जिनके बारे में पिछले 41 साल में प्रचार हुआ। ये नहीं कि कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है, शास्त्रों में सब कुछ है। ये 5 अलग अलग चीजें हैं, 5 तत्वों के प्रतिनिधि। अग्नि सबसे छोटी मात्रा, पानी सबसे बड़ा, आकाश जिसमें स्टोन पहनते हैं, ये धरती पृथ्वी, और ये वायु। अगर इनमें बैलेंस बना रखें तो वास्तविक का तीनों बैलेंस करो। पहले इनका बैलेंस बिगड़ता है, उसके बाद वास्तविक का बैलेंस बिगड़ता है। यानी वास्तविक कप त्रिदोष से की थोड़ी सी और सूक्ष्मतर धरातल की सटल लेवल की चीज है। तो जिन लोगों को 5-7 मिनट किया और नहीं हुआ तो ये मानने का हक है उनको कि इससे कुछ नहीं होता, इसका अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व मुंबई में तो खाली भस्कंदारम एक ही मुद्रा का है। जिनके नर्वस सिस्टम में क्लैरिटी और स्ट्रेंथ है, अवेयरनेस है, उन लोगों को जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा असर मुद्राओं से हो सकता है उतना शायद प्राणायाम और मंत्र जाप से भी नहीं हो पाए। आपने ज़्यादातर देखा होगा देवी देवताओं की मूर्तियों में, भक्तों की मूर्तियों में ये मुद्रा करने में सबसे सरल है, और हमने अगर 4-6 महीने ये कर ली तो बात भी सरल हो जाएगी। सरल इसलिए हो जाएंगे कि आज मुश्किल इसके लिए है कि हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कल परसों मैं अपना तो वाटर प्यूरिफायर ठीक करवा रहा था, तो उन्होंने बोला कैसे पता लगता है ये ट्यूब खराब हो गई, जैसे एक ट्यूब टूटी, तो उन्होंने बोला ये कठोर हो गई है, ब्रेडर हो गई है। शरीर के साथ हम प्राण शक्ति को संग्रहित कर पाए, संचित कर पाए, इकट्ठा कर पाए, फ्लेक्सिबिलिटी रहे। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या पावर है ये तो भगवान ही जाने। मैंने एक काले सर और नाक को सख्त जमीन में, चिकनी जमीन में, सूखी जमीन में ऐसे उसने अपना मुंह टिकाया और बिना बिल के धरती में घुस गया। मैं तब 17-18 साल का था, मैं अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझता था। मैं इतना सा भी उसमें धरती में अपनी आंगुली नहीं लगा। इससे तो ऊर्जा बचती। हाई एनर्जी लेवल्स पर होंगे तो सभी कुछ ठीक होगा, चाहे वो नींद हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो चोट लगी हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनिक डिफेक्ट नहीं, फंक्शनल डिफेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे एनर्जी से ठीक हो जाते हैं। ये करने में सबसे सरल है, और एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जिन लोगों की जाप की या ध्यान की, प्राणायाम की साधना अच्छी है, वो तो ऐसे छुएंगे तभी पता लगेगा कि दोनों हाथों के बीच में कुछ एग्जिस्ट करता है। और जो और अच्छी स्थिति में है, ईश्वर की कृपा है, वो अंधेरे में ये करके स्पार्क देख सकते। सबसे सरल चीज है, ज्ञान मुद्रा कहते हैं, अलग अलग नाम होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इकट्ठा क्या करेंगे, पहले कमाना तो पड़ेगा ना, उसके लिए ये प्राण मंत्र। मेरे पिताजी को बड़ी उम्र में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से डायबिटीज हो गई, और वो डॉक्टर के कहने से, डॉक्टर के पिताजी और मेरे पिताजी को दोनों रोग थे, तो वो उनके कहने से कुछ योग का अभ्यास किया करते थे डायबिटीज के लिए। फिर भी उन्होंने शिकायत की कि उनको बहुत वीकनेस लगती है, तो मैंने कहा ये ट्राई करके देखिए। और वो जनरेशन के बाद बहुत अलग तरह का डिसिप्लिन उन्होंने ये चालू किया। मैंने बोला आप जब भी हाथ फ्री है तब कीजिए, चाहे आप चल गए हैं कि क्या,
कुछ भी करते हैं। एक हाथ में बैग वगैरह कुछ है तो दूसरा उनका ऐसे ही रहता था, और वो एवरेज, मैंने उनसे पूछा कितना हो जाता है, तो उन्होंने बोला 7-8 घंटे तो हो जाता है। और वो आधा किलोमीटर चलने के बाद उनको कमजोरी की वजह से बैठना पड़ता था, कोई उपाय नहीं था। और वो 70+ में 30-35 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर रोजाना चलने लगे। नेवर टायर्ड। वो बोले मैं सो तो इसलिए जाता हूँ कि बाहर रहूँगा तो लोग बोलेंगे क्या हो गया इसको, 5 घंटे से ज़्यादा नींद की जरूरत नहीं। ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी की दिक्कत है ये कि उसके पास धीरज नहीं होता। जैसे आज की जनरेशन अभी जो आ रही है वो बहुत इंटेलिजेंट है, इतना ही कम धीरज भी है उनके पास। 7-8 घंटे कौन मौज करके रखेगा। तो जिस रोज उन्होंने शरीर छोड़ा उसके पहले रोज मार्केट प्लेस है, वो हमारे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है, पैदल गए। शरीर छूटा, उसके 2-4 मिनट पहले उन्होंने बोला थोड़ी तकलीफ है, कफ निकला, उसकी बात बोले अब मैं ठीक हूँ और चले। ये प्राण मुद्रा मैं कहूँगा, प्राण को एंजॉय करने का और प्राण को छोड़ने का दोनों का सामर्थ्य। आपको एक चीज और कहना चाहूँगा, बहुत ही कमजोरी आ गई तो ये अंगुलियाँ छुएंगी, अभी छू पाती है तो मौका है करने। बीपी बम्बई में साधारण सी बात है, घटना या बढ़ना दोनों ही चीजें हुई हो तो ये मुद्रा, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं, ये करने पर बढ़ा हुआ या घटा हुआ बीपी वापस ठीक हो जाता है। ऐसे ही ये बीच की 2 मुद्रा, बीच की 2 उंगलियों को छुआ जाए, अपान मुद्रा बोलते हैं। जो भी चीज शरीर से बाहर निकाली जानी चाहिए थी, नहीं निकल पाई, तो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब जो होता है उसको ये व्यवस्थित कर सकते हैं। किताबों में लिखा है प्रेग्नेंट लेडीज को लास्ट मंथ में ही करना चाहिए, वरना इसकी वजह से वो बच्चा पहले से ही जगह छोड़ दे। ये कुछ सरल चीजें हैं जिनको करके देखेंगे तो बहुत कुछ करते हैं, आपका भरोसा बढ़ेगा खुद पर। एक मजे की बात मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये हाथ को तोड़ सकते, अभी इससे मुद्रा कर ही नहीं सकते, तो ये हाथ से करेंगे उसका इस पर असर होता है, ये हाथ से करेंगे उसका इस पर असर होता है। कुदरत ने देखिए क्या मेहरबानी की। अंगूठे की जड़ में अगर ये टिप्स को छुआ जाता है तो वो एलिमेंट, वो तत्व बैलेंस होगा, लेकिन अंगूठे की जड़ में कोई भी अंगुली लगाई गई तो वो तत्व कम होगा। जैसे गैस की टेंडेंसी ये मौसम में, बड़ी उम्र में साधारण बात है। अगर ये अंगुली अंगूठे की जड़ में, यहाँ एक बोन है, वो बोन पर छुए और ऐसे पकड़, ये करने से गैस रिलीज हो, गैस के बनने में भी कमी आएगी। ऐसे ही ये मेरे फिंगर अगर अंगूठे की जड़ में लगाई जाए तो कान में कोई तकलीफ है तो वो ठीक होगी, और आप लंबे समय तक फ्लाइट में हैं तो जेट लैग जो होती है वो कम तकलीफ देगी। ऐसे ही अगर ये अनामिका जिसमें अंगूठी पहनते हैं उसको अंगूठी की जड़ में लगाया जाए तो अगर इससे कान की तकलीफ नहीं हुई, कान में कुछ भी आवाज़ सुनाई देती है, बहता है, दर्द है, कम सुनाई देता है, अगर वो जन्म से तकलीफ है तो एक अलग बात है, वरना ठीक हो जाएगा। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो ये अनामिका, रिंग फिंगर, इसको अंगूठे की जड़ में लगाइए, अंगूठे से पकड़ लीजिए, उसको ठीक होना ही पड़ेगा। आखिरी अंगुली है, उससे वाटर एलिमेंट है, वो कम। जहाँ कम करने की बात है वहाँ कितना कम करना चाहिए, कितना कम करने की जरूरत है, वो संभालने के लिए। जहाँ टिप्स को टेस्ट करने की बात है, नो टाइम। एक मुद्रा है जो कोरोना की बात की शायद ज़्यादा जरूरत है कि पहली अंगुली तो यहाँ लगाइए और ये 2 अंगुलियाँ ऐसे छोड़ी, अपान वायु मुद्रा कहते हैं। हार्ट के लिए संजीवनी की तरह से मानी जाती है।
मुझे थोड़ी केमिस्ट्री की जानकारी है, मैं 12 साल का था तब से इंटरेस्ट कि क्या पहले से तय है कुछ, और तय है तो उसको कितना बदला जा सकता है, और बदला जा सकता है तो बदलने के साधन क्या क्या है। मुझे इस सब में इंटरेस्ट रहा, तो मैं योग की साधना जितनी हो सकती थी वो नहीं बन पाई, लेकिन मुझे संतोष है, कोई बात नहीं, इस बात नहीं तो अगली बात। ये मुद्रा मैंने करीब 40वें साल में सीखी पहली बार किताब से, और मुझे मालूम था 60वें साल के करीब मेरा हार्ट तकलीफ देगा, तो मैंने ये मुद्रा रोजाना 2 घंटे से ज़्यादा देर करके देखी, और वो जहाँ गैप था वहाँ एक स्क्वायर बन गया और मुझे तकलीफ नहीं हुई। चीज़ों को जाना जा सकता है, चीज़ों को टाला जा सकता है। अभी आपने अपना नाम भूल जाता हूँ, सभी के लिए पूछता भी नहीं। रेड रेस में जो उन्होंने पूछा कि ठीक तो हो जाएगा क्या, एक हालत हो, डॉक्टरों ने बोला जाने रेडी हो और ना हो, जब उसी ने जीता। हमें क्या है, हम शरीर के मिरर में सामने से दिखाई देता है उतना अच्छा जानते हैं, पीछे से भी नहीं जानते, उसको भीतर से भी नहीं जानते। जैसे जैसे प्राण शक्ति का लेवल बढ़ेगा, हमारी शरीर पर हमारा अधिकार, हमारी स्वतंत्रता बढ़ेगी, और हमें पता लगेगा कि हम बहुत हद तक इसके मालिक हैं। वरना तो एक रोज मैं कहीं सिखा रहा था, उनकी बच्ची तो क्या 18 साल की थी, और उसको बुखार था, तो कोई पड़ोसी आए, उन्होंने बोला क्या कोई पशु थोड़े बीमार तो होगी। स्वराज से हमारा जन्म से तो अधिकार है, वैसे ही बीमारी हमारा क्या है। ये जो लिखा है ना, ये फिटनेस और वेट लॉस और ये सारी चीजें सही है, आज भी अधूरी है। पूरा क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। सुधानंद जी महाराज नंद बाबा के नाम से जानते थे उनके भक्तों को। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि संकल्प शक्ति क्या होती है, तो उन्होंने बोला तुमको क्या चाहिए, तो उनको कोई अमुक तरह की अंगूठी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला तू संकल्प तो तेरा है, तू कर कोशिश, मुट्ठी बंद कर, और मुट्ठी में क्या आने वाला था। तो उन्होंने बोला देख तेरे पास खाली संकल्प है, संकल्प शक्ति नहीं है, इच्छा है, इच्छा शक्ति नहीं है। अगर वो हो तो उन्होंने बोला इच्छा शक्ति मैं लगाता हूँ, और वो अंगूठी जैसे उनको चाहिए थी, वो परिवार में अंतिम थे, और ये करीब 2 साल पहले की योग का मतलब है हमारी सामर्थ्य बढ़े, और हमारे भीतर अंत रूप में परमात्मा बैठा है, तो वो कितनी बढ़ सकती है। इंफिनिटी का तो कितना भी छोटा अंश हो, इंफिनिटी होगा। हम कितना पा सकेंगे, कितना इकट्ठा कर पाए, कितना उसका सदुपयोग कर पाए, कितना को बड़ी सत्ता का आनंद ले पाएंगे, उतना ये संसार की पकड़ है वो ढीली होती चली जाएगी। समझ से कोई छोड़ दे कि ये छोड़ने लायक है, नथिंग डूइंग, दूसरा तो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो कुछ बड़ा मिला तब छोटा छोटा। तो मेरा तो यही मानना है कि वो त्याग स्वाभाविक चीज तो लगती नहीं, जब कुछ बड़ा मिलता है तो छोटा फिर छूटेगा, वो तो जाएगा ही। अब बच्चा खिलौने के लिए रोएगा, हम थोड़े रोएंगे, शायद कार के लिए। तो एक तरीका मुद्रा की जो हमारे अधिकार को बढ़ाता है। बहुत सारी मुद्राएं हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ना चाहता। एक चीज़ बताता हूँ आपको जो काम आएगी। ऐसे करने पर सारे तत्व हैं वो मिल जाते हैं, और ये करने पर एनर्जी बढ़ती है। आपने पहले से भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, ध्यान जाप सब किया हो, मंदिर में जुड़ पाते हो, तो इसके बिना भी चल जाएगा, वरना और है तो भी ये भी कर लीजिए, और कहीं तकलीफ है, कुछ चोट लग गई,
योग वाले स्थान पर दुखता है उस स्थान पर ये रखती कीजिए कि कुछ होता है क्या, वो ठीक हो गया, ये बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैकेनिज्म को आपने जान लिया तो आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। मैंने कल तो बोला था मैं श्रद्धा में नहीं मानता। श्रद्धा का मतलब ये श्रद्धा मानी सत्य है। सत्य को कसौटी का डर क्या, टेस्टिंग का डर क्या, सत्य को जानना, परीक्षा लेना, बार बार अनुभव करना और तब उसको श्रद्धा था तब उसको धारण करना। हम लोगों ने अंधश्रद्धा को धर्म मान लिया, अध्यात्म मान लिया और देश का ऐसा कबाड़ा हो गया। कुछ हजार लोग आए हो पूरे देश को गुलाम बना दिया। आज भी बहुत कम लोग हैं जागते, तो जागने की जरूरत है। योग उस जागरण का नाम है। हम शरीर के धरातल पर समर्थ होंगे तब प्राण के धरातल पर हमारी समर्थ होगी। प्राण शक्ति हमने अर्जित कर ली तो मन का पता लगेगा, उस पर अधिकार भी आएगा, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल्स पर कुछ अलग चीज़ों में मजा आने लगता है जो बाहर की नहीं भीतर की है। और हम सभी देखते हैं कि वो एक घंटा अभ्यास करने के बाद बाहर की परिस्थितियाँ तो नहीं होती लेकिन अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है, वो प्राण शक्ति की वजह से ही लगता है। और हाई एनर्जी लेवल्स पर हमारे डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो। योग का अच्छी तकलीफ आने पर इस तरह से नहीं सोचता कि हे भगवान अब क्या हो। ज़्यादातर के सिलेबस में तो भगवान के लिए मानते हैं ड्रग्स की और सुसाइड की सोचती है ऐसे लोगों। मैंने अपने लड़के को विल्सन में भर्ती कराया तो लोगों ने मुझे बोला अरे तो ड्रग्स के बारे में बदनाम जगह है। मैंने कहा उसको अपना नशा उतरेगा तब आएगा ना ड्रग्स का नंबर। तो योग का अभ्यास ऐसे सोचता है हाँ ठीक है जो है तो है, तो मुझे क्या करना है, बेस्ट क्या है ऐसी परिस्थिति में मेरे थोड़ी सी कमर कम हो गई, थोड़ा सा वजन कम हो गया, क्या हो गया। किसी ने नहीं अप्रिशिएट किया तो मुसीबत है। वो एक आदमी ने नई अंगूठी पहनी थी और किसी ने नोटिस नहीं किया तो झोपड़ी थी उसकी किले के ऊपर उसने आग लगा दी। वो बोलता है देखो आग लग गई, आग लग गई। किसी ने बोला ये कब बनवाई, उसने माथा पीट दिया, पहले तो मिल जाता है तो मेरे झोपड़े बचता। हम किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे, हम क्या है उसकी खोज ही नहीं करते। योग खोज है, योग रास्ता है, योग साधना है, योग कोई छोड़ने की चीज नहीं है। जो कुछ बेटर है वो अच्छे तरीके से करता, चीज़ों में मजा और तैयारी हो हमारी जारी कब तक। और अगर लगातार ये सिलसिला चलता रहा तो कभी न कभी शरीर की दिक्कत हो सकता है, उसका अनुभव भी बर्बाद हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पहली बार 27वें साल कोई चीज़ है, मैं शरीर से बाहर हूँ, शरीर तो नीचे पड़ा है, मैं शवासन रिलैक्सेशन का अभ्यास कर रहा हूँ। शुरू में तो जब मैंने चालू किया तो 18 महीने तक समझ में ही नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों पड़ा। सभी महापुरुषों ने कहा है मुझे वही समझ पाएगा जो इस रास्ते में। पता तो क्या समझ में आएगा, उन्होंने जो पाया वो तो दिखाई नहीं देता, तो जिनको दिखाई देता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ क्लास में कि श्रद्धानाथ जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद उनकी प्रेजेंस उनके आश्रम में कई गुना ज्यादा है। जो जाते जब बचा हुआ है वो इसी की वजह से बचा, शरीर गया होगा वो है। मुद्राओं के बारे में जब जैसी जगह बताता हूँ, आपके कोई प्रश्न हो देखिए योग का अभ्यास तो कोई भी कितनी भी देर कर सकते हैं, उसकी सामर्थ्य इससे पता लगता है कि इसकी किस तरह की क्या क्षमता है। बस दैट्स ऑल, बाकी की वेबसाइट मैं इतने साल तक थोड़ा सा पाया,